everyone, this is Shikha and you are watching ePathshala. So today we are here to discuss about यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आए दिन हम यूजीसी का प्रयोग अपनी डेली लाइफ में बहुत बार करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो सभी स्टूडेंट इनका यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं यूजीसी की स्थापना कब हुई, इसके उद्देश्य क्या थे और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं यूजीसी का फुल फॉर्म। तो बात करें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को ही शॉर्ट में यूजीसी कहते हैं, यानी कि हिंदी में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। इस आयोग के द्वारा भारत में संचालित यूनिवर्सिटियों को अनुदान प्रदान किया जाता है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मेन काम क्या है कि इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनको अनुदान देने का काम जो है यूजीसी करता है। इन सभी यूनिवर्सिटी को यूजीसी द्वारा निर्धारित की गई नीतियों को पूर्ण रूप से अनुपालन करना होता है, यानी कि यूजीसी ग्रांट कमीशन अनुदान देने के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करता है कि जो भी इंडिया में यूनिवर्सिटी हैं वो जो नीतियां निर्धारित की गई हैं यूजीसी के द्वारा, कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, उन नियमों को, उन नीतियों को पालन कर रही है या नहीं यूनिवर्सिटी। और भारत सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए मानकों का जो निर्धारण किया है, उन मानकों को सभी विश्वविद्यालय फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या किस तरह से फॉलो करना है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाई जा सके, उच्च शिक्षा को अच्छे से अच्छे रूप में परिवर्तित किया जा सके। इसलिए इस आयोग की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना एक वैधानिक निकाय के रूप में, इसको एक वैलिड बॉडी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और यूजीसी जो है वो भारत में उच्च शिक्षा पर पूर्ण रूप से नियंत्रित रखता है, यानी कि आपकी जो भी स्कूल शिक्षा के बाद जो आपकी ग्रेजुएशन होते हैं, एमए होते हैं, एमएससी होता है, यानी कि पीजी के जो कोर्स हैं या और टेक्निकल कोर्सेज हैं, वो सब आपके यूजीसी के अंडर आते हैं। और यूजीसी क्या करता है, जो भी प्रत्येक राज्य में यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूजीसी के नियमों को मानती हैं। अनुदान के लिए जो राशि होती है वो यूजीसी ही प्रदान करता है विश्वविद्यालयों को, और सारी सुविधाओं को सुनिश्चित करने का काम यूजीसी करता है। यदि राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालय इसकी नीतियों का उल्लंघन करे तो इसके लिए उन पर कार्यवाही भी की जाती है, यानी कि अगर कोई नियम का पालन नहीं करता तो उचित कार्यवाही भी की जाएगी। और इसका नियंत्रण जो है वो कौन करता है, तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास जो है वो नियंत्रण करता है, जो कि मानव संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है। अब देख लेते हैं यूजीसी की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी। यूजीसी की स्थापना वर्ष 1945 में प्रोफेसर वेद प्रकाश द्वारा की गई थी, जो कि एक महान शिक्षाविद थे। स्थापना के समय इसे केवल अलीगढ़ विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय, यानी कि जब यहाँ पर इंडिया में 1945 में प्रोफेसर वेद प्रकाश जो थे, उन्होंने जब यूजीसी का एस्टैब्लिशमेंट किया था, तो यूजीसी जो है सिर्फ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को, बनारस यूनिवर्सिटी को और दिल्ली यूनिवर्सिटी को नियंत्रित करता था और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखरेख करता था। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधारों और विस्तारों का सुझाव देने के लिए वर्ष 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। यानी कि अगर हम बात करें ठीक आज़ादी के समय की, तो आज़ादी के बाद जो है भारत की जो विश्वविद्यालय शिक्षा है, जो कॉलेजेस की पढ़ाई थी, उसको अच्छे रूप से सुधार करके उस शिक्षा में सुधार लाने के लिए 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी और इसका अध्यक्ष जो है वो एस राधाकृष्णन को बनाया गया था। इनके द्वारा भारत सरकार ने यह अनुशंसा की कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आधार पर होना चाहिए, यानी कि जो भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसका पुनर्गठन यूके के अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आधार पर किया जाए।
इस प्रकार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में पूर्णकालिक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति का मार्ग स्पष्ट हुआ। और जैसे कि एक अध्यक्ष होता है अनुदान आयोग का, उसी तरह से यहाँ भी एक अध्यक्ष चुना गया और बाकी अन्य सदस्य की नियुक्ति की गई। केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के संस्थानों को अनुदान प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1942 में एक निर्णय लिया और ऐसी संस्थाओं को अनुदान से संबंधित सभी कार्य विश्वविद्यालय अनुदान को प्रदान किए गए। यानी कि 1952 में निर्णय लिया गया कि जो भी अनुदान दिया जाएगा और संस्थाओं को जो अनुदान दिया जाता है उससे संबंधित जो भी कार्यवाही होगी वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जिम्मेदारी उसकी प्रदान की जाएगी। यूजीसी की आधिकारिक रूप से अगर घोषणा की बात करते हैं तो 28 दिसंबर 1953 को हुई थी और लागू जो है वो कब हुआ था, वर्ष 1956 में लागू हुआ था। और इसके जो है इसकी घोषणा की किसने थी, तो श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। और इसका जो स्थापना वर्ष है वो 1956 है भारत में और इसको एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय, तो यूजीसी विश्वविद्यालय आयोग यानी कि यूजीसी के जो भारत में कार्यालय हैं वो टोटल 6 हैं। पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु। इन सारे क्षेत्रों में जो है यूजीसी के कार्यालय जो है वो स्थापित किए गए हैं। यूजीसी के कार्य, अब इन सारे जितने भी एग्जाम्स लिखे हैं AICTE, BCI, NIC, DCI, MCI, PCI, CCIM, NCTE, ये जो भी संस्थाएं हैं इन सबकी देखरेख कौन करता है, तो यूजीसी करता है। तो अगर इनमें से कभी भी कोई पूछा जाए तो इन सबकी देखरेख जो है वो हमारा यूजीसी जो है वो करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य, तो इसके कार्य क्या है, इसको क्यों स्थापित किया गया था, तो विश्वविद्यालय निर्माण की अनुमति जो है और विश्वविद्यालय को जो मान्यता दी जाती है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी जो है वो प्रदान करता है। विश्वविद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता और समानता, यानी कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बनी रहे, बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, बच्चे जो है वो विश्वविद्यालय में निरीक्षण कर उचित स्रोतों और जानकारियों को एकत्रित करें। नए विश्वविद्यालयों का निर्माण क्षेत्रीय एवं प्रांतीय सरकारों को समक्ष सुझाव प्रस्तुत करता है। यानी कि यूजीसी क्या काम करता है कि जो नए विश्वविद्यालय का निर्माण होना है किस क्षेत्र में, वहाँ की सरकार के सामने जो है संस्तुतियों को प्रस्तुत करना यूजीसी का काम होता है। और सामाजिक आवश्यकता का अध्ययन कर पाठ्यक्रम में संशोधन, यानी कि टाइम पर करिकुलम में चेंजेस होते रहना जरूरी है। नवीन मूल्यांकन पद्धति जो है वो जोड़ते रहना जरूरी है, मूल्यांकन में भी चेंज होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न चेंज होते रहना चाहिए। ये सारे काम जो है वो यूजीसी करता है। जैसे कि कोर्सेज की ड्यूरेशन, जैसे पहले बीएड जो है वो 1 साल का हुआ करता था लेकिन करंट टाइम पे 2 साल का हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो है वो यूजीसी देखता है। और इसके अलावा अनुदान के द्वारा बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, ये सारे कार्यक्रम भी यूजीसी देखता है। उच्च शिक्षा के शिक्षकों की योग्यता, यानी कि जो विश्वविद्यालयों में शिक्षक होंगे उनकी योग्यता निर्धारित करना, परीक्षा, पाठ्यक्रम, वेतन, ये सारे नियम जो है वो यूजीसी देखता है। और यूजीसी के अकॉर्डिंग ही यूजीसी जो सुझाव देती है सरकार को, उसी के अनुसार सरकार सलाह और परामर्श लेकर के कोई नियम बनाती है। शिक्षकों की पदोन्नति करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, बाकी नवीन पाठ्यक्रम निर्धारण, जैसे कि बताया टाइम पर जो है पाठ्यक्रम चेंज होता रहता है, संशोधित करके पाठ्यक्रम लाना। और शिक्षक बनने हेतु जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, इन सारी चीजों का निर्धारण जो है वो यूजीसी करता है। विश्वविद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपके जो नेट के एग्जाम्स होते हैं वो सारे भी कौन कंडक्ट कराता है, यूजीसी कंडक्ट कराता है। तो ये सारी चीजें देखना जो है वो यूजीसी का मेन काम होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। थैंक यू।